अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि हमने कल आपको अल्ताफ हुसैन की होने वाली हियरिंग के ऊपर बताया था कि जो काफ़ी इल्तिवा के बाद हुई है, आज उस केस की आखिरी पेशी यानी कल हो चुकी है, यानी 26 जनवरी के दिन। और जो कुछ आखिरी पेशी के अंदर हुआ उसके बारे में मैं आपको पूरी ब्रीफ दूंगा और इसको कंक्लूड किस तरह किया दोनों लॉयर्स ने ये भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि अल्ताफ हुसैन साहब अपने घर से निकलते हुए क्या फरमा रहे थे इस केस के बारे में और वो अपने लोगों से किस तरीके से मुखातिब हुए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 26 जनवरी 2023 की तारीख है और आज मेरे केस जो चल रहा है प्रॉपर्टीज़ का वो उसका आखिरी दिन है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह दुआ करेंगे कामयाबी की। हौसला रखिए, अल्लाह के इंसाफ पर यकीन रखिए और मायूस हरगिज़ मत होइए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्ताफ हुसैन जब कोर्ट पहुंचे तो उनको मीडिया ने काफी सवालात की निशाने पे रखा, पर वो बहुत तेजी से कुछ बातों का जवाब देते हुए कमरा अदालत की तरफ गए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन पे आज थोड़ी बहुत रहने वाली जिरा थी जो पिछले कल 5 घंटे तक हुई इससे पहले वाली हियरिंग में। और अल्ताफ हुसैन जब कोर्ट पहुंचे, रॉयल कोर्ट, तो उनसे जो मीडिया ने सवालात किए उसके बारे में अल्ताफ हुसैन की ये वीडियो देखिए। मैं आपसे फिर इसके आगे बात करता हूँ। God knows better what would happen. Our law council did its very well. Their performance was very good and they pleaded the case very nicely. And now it's up to the judge what judge is going to decide. But we know that we are on a right path and inshallah, God willing, we will win the case. Inshallah. कोर्ट केस खत्म होने के बाद जब अदालत में जज ने अपना मुख्तसर फैसला सुना के फरीकैन को फारिग किया, तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने कोर्ट से बाहर निकल के भी कुछ पुरअज़म तरीके से कुछ बातें की हैं, वो भी इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। फिर इनसाइड ऑफ द कोर्ट जो कुछ हुआ कल आखिरी हियरिंग में वो मैं आपको बताऊंगा और जज ने जो मुख्तसर फैसला दिया है उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। बेसिकली इस केस के बनाने का मकसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा और माल कमाना, और इसके अलावा क्या हो सकता है। बेईमान धोखेबाज लोग हैं, साथ सरकारी के साथ हाथों बिक कर पहले बहुत पैसा लिया, अब बाकी कि भाई यहाँ से भी खींचो ये पैसा भी लो, और इसके अलावा क्या हो सकता है। आज मेरी हियरिंग का आखिरी दिन था। आज जो जज साहब ने फैसला सुनाया है तो ये सुनाया है कि इसका फैसला कुछ हफ्तों में दोनों लॉ काउंसिल जो हैं वो उनको भेजेंगे, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसला आएगा। तो मैं अवाम से आपकी तवज्जो से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला से कि हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हक़ की पता करे, हम सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग आते रहे सुबह शाम और कार्रवाई को लोगों तक पहुंचाते रहे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान के अमीनुल हक साहब ने जो है वो लंदन में 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर केस दायर किया था। केस ये था कि अल्ताफ हुसैन इन प्रॉपर्टियों में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, उनसे ये प्रॉपर्टियां खाली कराई जाएं। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसके साथ अल्ताफ हुसैन जितने दिन भी इस घर में रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज में रहे हैं, उनका किराया भी एमक्यूएम पाकिस्तान को अदा कराया जाए। पर इसके बाद ये केस जब शुरू हुआ है तो इस केस में सबसे पहले एमक्यूएम की तरफ से, यानी जिसने केस दायर किया, उनकी तरफ से जो लोग पेश हुए वकील के साथ, जो
फारूक सत्तार थे, वसीम अख्तर थे, अमीनुल हक साहब खुद थे, और उन्होंने जो है अपने केस के बारे में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। जो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से पेश हुए वो सुफियान साहब थे, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी थे, कासिम रजा साहब थे, और अल्ताफ हुसैन साहब की 5 घंटे तवील जिरा भी हुई इस मामले पे, जो उनके बयान कलमबंद किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो कुछ हुआ उस कोर्ट के पहले सेशन में जो है लास्ट डे ऑफ हियरिंग जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील ने इसको कंक्लूड करना चाहा और अपने दलाइल देना शुरू किए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन के जो ये केस एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने एंड से खराब किया है वो किस तरह किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2015 का आइन जमा कराया कोर्ट में जब पहली दफा केस डाला, उसके बाद ये 3 दफा का फाइल बदली गई और तीनों दफा कॉन्स्टिट्यूशनली आइन लगाया गया जो एमक्यूएम का आइन था। बाद में अमीनुल हक साहब ने उसको हाथ से काट के बोला कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह ये वाला हमारा आइन नहीं। केस को उन्होंने खुद खराब किया, फारूक सत्तार साहब ने भी इस केस को खराब किया, और वसीम अख्तर साहब ने तो कह दिया आई डोंट नो, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। पर वो अपना कायद अल्ताफ हुसैन को जरूर मान गए थे। बयानात का काफी तजाद था, पर वकील साहब ने जो सेशन क्लोज किया तो उन्होंने ये बात बरमला की कि चले ठीक है आप कायल जरूर थे, पर आपने 22 अगस्त 2016 के बाद जो है ये क़यादत फारूक सत्तार को दे दी थी, पार्टी इख्तियार। तो उसके ऊपर और एक और भी इल्जाम उनके वकील ने लगाया कि बानी जो है वो अजीम तारिक साहब हैं, आप तो इसके बानी नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने उससे पहले ही अपनी बयान में कहा था कि मैंने पार्टी बनाई, मेरे साथ अजीम तारिक भी थे, उनकी शहादत के ऊपर भी कुछ बातें हुई हैं। पर बात ये थी कि अल्ताफ हुसैन ने कहा कि होल सोल एपीएमएसओ भी मैंने बनाई थी, और मुत्तहिदा कौमी नहीं, महाजिर कौमी मूवमेंट के बाद जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो भी उन्होंने ही फॉर्म की है। तो अल्ताफ हुसैन ने कहा मैं बानी हूँ, ये बात वो पहले कह चुके थे। अब यहाँ एक बात बड़ी ट्रिकी है कि एमक्यूएम पहले ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन उनके फाउंडर और कायद हैं, पर यहाँ आप जरा सोचिए कि उनके वकील ये बात कह रहे हैं कि आप थे पर आपने अपने हाथ से दे दी। तो यानी एक तरीके से उन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली है कि 2015 का आइन वो तस्लीम करते हैं, इन सेंस के ये उनकी तरफ एक रॉन्ग साइड दोबारा गई। दूसरा उन्होंने अजीम अहमद तारिक साहब का नाम भी लिया। अब जिरा करते हुए जब सेकंड सेशन शुरू हुआ और अल्ताफ हुसैन साहब के वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही बातें जो कर रहे हैं वो आप पहले तो ये कह रहे थे कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, अल्ताफ हुसैन को फाउंडर नहीं मानते, अब अल्ताफ हुसैन को फाउंडर मान भी रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब को इख्तियारात दिए, तो अल्ताफ हुसैन साहब तो यहाँ बैठे हुए ऑलरेडी और वो अपनी स्टेटमेंट जमा करा चुके हैं कि उन्होंने पार्टी तंजीमी उमूर देखने को कहा था, पर ये नहीं कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, मुझे पार्टी से निकाल दो, ऐसी कोई भी डायरेक्टिव नहीं दी है अल्ताफ हुसैन साहब ने। दूसरी बात अल्ताफ हुसैन साहब के लॉयर ने कही कि अजीम अहमद तारिक साहब की जो अपने बात की वो अल्ताफ हुसैन ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट में कह चुके थे कि अजीम अहमद तारिक साहब उनके साथ जरूर थे पार्टी बनाने के ऊपर, और पार्टी उन्होंने साथ में बनाई है। अच्छा, अब ये काफी आर्गुमेंट लंबा हुआ, काफी देर ऐसा लगा कि अदालत में काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी दोनों वकला के बीच में, जब दोनों कंक्लूड करना चाह रहे थे अपना स्टेटमेंट। पर मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इधर एक जो मॉरल सपोर्ट थी अल्ताफ हुसैन साहब को, या मॉरल जीत थी अल्ताफ हुसैन साहब की, वो ये थी कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद पर्सनली वहाँ प्रेजेंस थी, उनकी राब्ता कमेटी वहाँ थी, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान जिन्होंने केस किया उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो एक पर्सनली मॉरल सपोर्ट तो कोर्ट में अल्ताफ हुसैन साहब को एच थी। दूसरी बात यह कि जो कोर्ट का फैसला आया वो मैं मुख्तसर फैसला आपको बताता हूँ, आपने वीडियो में भी अल्ताफ हुसैन साहब की सुना होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब के केस में जज साहब ने कहा पहले तो कि जी 2 वीक्स में इसका फैसला हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ वर्डिंग्स को सोच के बदला, क्योंकि मैं भी फैसला जल्दी लिख दिया जाए, मैं भी फैसला बाद में गया, क्योंकि लंदन की अदालतें ज़रा पाकिस्तान की अदालतों से ज़रा अलग तरीके का जो जस्टिस सिस्टम है वो अलग है। तो जो वर्ड्स कहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वकील साहब, जज साहब कहते हैं कि वी विल शेयर द जजमेंट टू बोथ लॉयर्स एंड देन पब्लिक, क्योंकि वहाँ पे पहले लॉयर्स को शेयर किया जाता है, उसमें कोई कानूनी नुक्स हो तो वो उस पर एतराज़ उठा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो पब्लिकली किया जाएगा। अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान के और एमक्यूएम इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब होल्ड कर रहे हैं लंदन के अंदर, उन दोनों के माबैन भी कितने दिन में फैसला आता है, 4 दिन में आता है, 10 दिन में आता है, 2 वीक्स में आता है, 2 वीक से ज्यादा में आता है, 2 हफ्तों से ज्यादा में आता है, ये तो वक्त बताएगा कि जज साहब क्या कहते हैं। पर अल्ताफ हुसैन साहब बहुत पुरउम्मीद है, जो केस की हेयरिंग हमने फॉलो की है, जितनी न्यूज़ हमने फॉलो की है, तो अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त बहुत मजबूत साइड पे, बट इन दी एंड फैसला अदालत ने करना है, और अदालत में और भी बहुत सारे आर्ग्यू ऐसे हुए होंगे जो पब्लिक नहीं होते, क्योंकि बरतानिया की अदालतें काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हैं अपने इंडोर मामलात और सेशन चलाने में। तो
پر یہ خبر آئی تھی کہ 2 ہفتوں میں ہو جائے گا, پر یہ 2 ہفتے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور 2 ہفتوں سے تھوڑا پرولونگ بھی ہو سکتا ہے, بٹ پہلے لائرز کے ساتھ شیئر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پبلکلی کیا جائے گا. یہاں اس پروگرام کو کرتے ہیں اختتام. یہ تھی آج کی اسپیشل رپورٹ. میں نے آپ کو الطاف حسین کے حوالے سے ساری اپڈیٹس دی تھی. جو بھی اپڈیٹس اور ہوں گی وہ میں آپ کو اگلی اسپیشل رپورٹ میں دے دوں گا. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں اپنا ویڈیو ضرور دیجیے گا. بٹ ایک بات یہاں پہ میں بہت فیکچولی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والے کیسز اگر الطاف حسین صاحب اس کیس سے نکل جاتے ہیں, جیسے لندن میں باقی کے کیسز وہ ون کر چکے ہیں, اگر الطاف حسین صاحب یہ کیس وہ جیت جاتے ہیں تو ان کے پاکستان کے جو کیسز ہیں ان پہ کافی امپیکٹ پڑے گا اور ان کو شاید بہت سارا ریلیف مل جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت, پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.